हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम के घटना को लेकर। क्राइम आइडियाज़ जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर तो घटना को बताने से पहले आप लोग बताना चाहूँगा, जो कहा जाता है प्यार अंधा होता है। प्यार ना तो रूप देखता है, ना रंग देखता है, ना जाति देखता है, ना कोई धर्म देखता है, ना उम्र देखता है। बस प्यार तो प्यार किससे भी हो जाता है। आज की घटना बिल्कुल वैसे ही है। एक लड़की है, उम्र है 20 साल, जवान लड़की। और आपको जानकर हैरानी होगी, उस लड़की का शादी भी करवा दी गई थी। जब परिवार वाले को लड़की का हरकत के बारे में पता चला, तो लड़की के परिवार ने सोचा चलो शादी करवा देना ही बेटर है, शादी भी करवा देते हैं। लेकिन लड़की 57 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भाग जाती है और उसके साथ कई दिनों से इश्क लड़ा रही थी। इसके चलते परिवार वाले ने शादी किया। लेकिन जब वो भाग जाती है, किसके साथ भागी थी, क्या लड़की किसी दूसरे के चक्कर में आई थी? यही सब जानने के लिए जो लड़की के घर वाले हैं और ख़ास करके जिसके साथ शादी हुआ था, उस लड़की का ससुराल वाले ने अंदर ही अंदर पता करने की कोशिश किया, जो मेरे घर की बहू कहाँ चली गई, इज़्ज़त की बात है, उसे ढूँढा जाए। तभी लड़की का कुछ दिनों बाद लाश मिलती है। जब लाश मिलती है, जब उसके बारे में पता करता है, तो सबसे पहले तो लगा, पुलिस को भी लगा और जो पड़ोसी होता है, आस-पास होता है, रिश्तेदार होता है, सब लोगों को लगा। हो सकता है उस लड़की के जो कैरेक्टर के बारे में, जो लड़की जिस हिसाब से रहती थी, जिस हिसाब से चलती थी, उसके बारे में ससुराल वाले को या पति को पता चल गया, तो पति ने रास्ते से हटा दिया होगा, पति ने ही इस लड़की को मारा होगा। लेकिन मामला कुछ और था, लड़की को तो किसी और ने मारा था। जब पूरा सच्चाई पुलिस के सामने आता है, लोगों तो दूर की बात, पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था, जो इस व्यक्ति ने लड़की को मारा। और मारने का पीछे का वजह जो था, कहीं ना कहीं इसमें 80% दोष लड़की का ही था। तो आज इसी घटना को बताने जा रहा हूँ, पूरा डिटेल विस्तार से बताऊंगा। घटना कहाँ का है वो भी बताऊंगा। तो घटना है उत्तर प्रदेश का मथुरा का, और मथुरा में एक थाना लगता है, बरसाना थाना। इसी बरसाना थाना इलाका में एक गांव जैसा है। गर्मी का मौसम है, तो जो चरवाया होता है, जो अपने पशुओं को खेत में ले जाता है, और जैसे ही दोपहर होता है तो अपने अपने पशुओं को लेकर, जहाँ पे बड़े बड़े झाड़ होता है, पेड़ पौधे होता है, उस छाँव में बांध देते हैं। फिर बाद में उसको खेती बाड़ी में उतारते हैं जब धूप थोड़ा ढल जाती है। वैसे ही एक चरवाहा अपने चरवा जो भी है, बैल भैंस से जो भी है, पशुओं को लेकर एक जगह में जाते हैं, उन लोगों को बांधते हैं और सोचता है कि थोड़ा पानी पिला दो। अब पानी पिलाने के लिए वहाँ पे कोई तालाब नहीं था, एक कुएं था। एक कुआं में वो वहाँ से सिर्फ वो चरवाहे नहीं, बहुत सारे लोग उस कुएं से पानी निकाल कर अपने पशुओं को पिलाता है, क्योंकि कुआं बहुत गंदा है, मतलब इंसानों का यूज़ करने का लायक नहीं है। तो उस कुएं से पानी वो निकल रहा था। अब उसको कुआं जो है बहुत गहरा था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर भी वो कोशिश करते हैं जो पानी निकालूं, बाल्टी डाल के पानी निकाला था, लेकिन पानी उसको नहीं आ रहा था। तो वो गौर करता है। गौर करने के बाद उसको पता चलता है जो कुएं में कपड़ा है, ऐसा लेडीज कपड़ा होता है जो औरतें लोग कपड़ा पहनते हैं, उस टाइप का कपड़ा तैर रही है। वैसे तो पत्ता वगैरह सब कुछ रहता है, लेकिन ये लड़की का कपड़ा कुएं के अंदर, और ये सुनसान इलाका है, यहाँ पे तो कोई औरतें आती नहीं है, और आएगी भी तो ये कपड़ा क्यों है, कपड़ा फेंकने के लिए कौन आएगा। वही उसके मन में सवाल उठा, जगा। और वो दूसरा कोई चरवाहा और भी था, यहाँ वहाँ बैठा था, उन लोगों को आवाज़ देता है, जो भाई इधर आ, कुएं में कुछ ऐसा लग रहा है, देख तो ज़रा, मुझे तो बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। अब दो लोग और थे, उन लोगों ने गौर किया कुएं के अंदर, तो उन लोगों को भी दिखाई दिया, जो हाँ, ऐसा लग रहा है कोई लड़की है यार, लड़की को मार के किसी ने फेंक दिया होगा, कपड़ा नहीं है बल्कि ये तो पूरा का पूरा किसी महिला की बॉडी तैर रहा होगा। अब जैसे कि पता चला, धीरे धीरे लोग जमा हुआ। अब सारे लोगों ने देखा, हाँ, इस कुएं के अंदर एक लड़की की बॉडी पड़ी है, औरत की बॉडी पड़ी है, तैर रही है, यानी किसी ने मार कर फेंक दिया। फौरन बरसाना पुलिस थाने में फ़ोन किया जाता है। वहाँ पे लोगों का जमावड़ा होता है, बरसाना पुलिस का टीम आती है। आने के बाद बॉडी को बाहर निकाला जाता है, फॉरेंसिक टीम आते हैं, क्राइम टीम आते हैं, बहुत सारे टीम आते हैं। अब उस लड़की के जब निकाला जाता है, लड़की को कोई नहीं पहचानता था। अब सुनसान इलाका में लड़की को मारकर फेंक के चला गया, और उस इलाका में अब सनसनी फैल गई। कोई नहीं पहचानता था। बहुत सारे लोगों को दिखाया, जो कोई देख ले, पहचान ले, शनाख्त हो जाए तो पता चल जाए आसानी से, उसके घर वाले को खबर दिया जाए, फिर पता चले, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगा। लेकिन लड़की को कोई नहीं पहचाना था। तो पुलिस उस क्राइम सीन पर, जहाँ पे लड़की की बॉडी पड़ी हुई थी, उस कुएं के आसपास
छानबीन करने लगता है। इसी बीच पुलिस वाले को 3 फ़ोटो दिखता है जो कुएँ के आस-पास पड़ा हुआ था। 3 व्यक्तियों का फ़ोटो होता है अलग-अलग, मतलब जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है वो पड़ा हुआ था। अब पुलिस को लगा हो सकता है इन तीनों ने ही मारा होगा, लेकिन अगर मारेगा तो यहाँ पर फ़ोटो कैसे पड़ा रहेगा? पुलिस को ऐसा लगा शायद उलझाने की कोशिश किया होगा जो भी इस क्राइम को किया है, जिसने भी इस लड़की को मारा है, वो हम लोगों को दिशा भटकाने के लिए ऐसा किया होगा। फिलहाल पुलिस उस तीनों तस्वीर को रख लेते और रखने के बाद बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। यहाँ भेज तो देता है, लेकिन वो 3 तस्वीर के बारे में आता पता लगाने लगता है, तो पता करते करते उन तीनों तस्वीरों का पता चल जाता है। पुलिस उन तीनों से मिलता है, तीनों से पूछताछ करता है। तीनों को देख के ही पुलिस को लग गया था जो इन लोग का काम नहीं है। उसमें से एक तो रेलवे कर्मचारी है और एक मंदबुद्धि है, थोड़ा दिमागी से ठीक नहीं है, और एक के बारे में पता चला कि वो तो अपने घर में ही बिज़ी रहता है, घर का काम-काज में ही बिज़ी रहता है, वो ज़्यादा बाहर भी निकलता नहीं है। तो सारे लोगों ने तीनों का तहरीर दिया और पुलिस को भी लगा बात से, सवाल-जवाब से उन लोगों से, तो पुलिस को भी लगा इन तीनों का काम नहीं है। इसीलिए पुलिस इस तीनों को फिलहाल अपने तौर पे क्लीन चिट दे के रखता है और थोड़ा अल्टीमेटम देता है, जो अगर ज़रूरत पड़े तो थाने पे आ जाना, बरसाना पुलिस थाने पे। एक तो मंदबुद्धि है, उसे तो मतलब ही नहीं होता। फिलहाल अभी पुलिस सोचता है कि ये लड़की कौन है। कई दिनों तक इंतज़ार किया, इधर इन्वेस्टिगेशन करता, लेकिन पता नहीं चला। इसी बीच पुलिस को ख़्याल आता है कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया था, जिस व्यक्ति का नाम होता है तोताराम, जो अपने बहू का कंप्लेन लेकर आए थे। जो उसके बहू है, नाम है गुड़िया, उम्र है 20 साल, और वो लड़की गायब है। अब ये जो महिला की लाश मिली थी, सड़ गल गई थी, इस वजह से ज़्यादा टाइम रख नहीं पाया। उसका जो भी पोस्टमार्टम करना था हो गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। और यहाँ पर जो लड़की की तस्वीर वगैरह रख लिया था, कपड़ा जो था वो पास रख लिया था, पुलिस का टीम इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। लेकिन पोस्टमार्टम से पता चला था लड़की को जिंदा कुएं में फेंका गया था, लेकिन लड़की के शरीर में कई जगह पे चोट था, ऐसा लगा था। पुलिस को बताया, पोस्टमार्टम जो किया था, रिपोर्ट में ये लिखा था जो मरने से पहले इनके साथ हाथापाई हुआ, यानी मारपीट हुई है। ये सारी बात पुलिस को बताया पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से। लड़की सोचता है, पुलिस वाले सोचता है क्यों ना उस तोताराम को बताया जाए। अब तोताराम को बुलाते हैं। तोताराम को उस लड़की का, जो महिला मरी थी, कुएं में पड़ी थी, उसका कपड़ा वगैरह दिखाता है, जो एक लाश मिली थी, और आप जरा चेक कर लो। तोताराम देख के ही समझ जाता है। तोताराम के साथ उसका बेटा, जिसका पत्नी थी, वो भी गया था। उसका नाम होता है भूदेव। भूदेव भी देखता है। भूदेव भी देख के ही पहचान जाता है जो हाँ, ये मेरी पत्नी का कपड़ा है, वो यही कपड़ा पहनकर घर से निकली थी। अब दोनों का तो बुरा हाल, ससुर का भी और भूदेव का भी, क्योंकि पुलिस का शक जो है भूदेव के ऊपर चला जाता है और ससुर के ऊपर भी चला जाता है, जो तोताराम होता है। बहुत सारे सवाल जवाब किया जाता है, तो तोताराम फौरन जो है अपने समधी, यानी जो लड़की मरी थी, गुड़िया के पिता को फ़ोन कर देते हैं और बताते हैं जो हम लोग पुलिस स्टेशन में हैं और गुड़िया के बारे में पता चल गया, आप जल्द से जल्द बरसाना पुलिस स्टेशन में आ जाइए। अब यहाँ जो गुड़िया का पिता है, उनका नाम होता है बीरेंद्र सिंह। बीरेंद्र सिंह भी उस बरसाना पुलिस थाने में पहुंच जाता है अपने परिवार के साथ, और गुड़िया के बारे में पता चलता है। तो इन लोग का रो रो के बुरा हाल, बेटी का मौत हो गया, और ससुर और दामाद के ऊपर शक कर रहे थे। लेकिन शक के जो बीरेंद्र सिंह है, उन लोग भी बताते हैं जो नहीं, हमारे समधी और हमारे दामाद ऐसा नहीं कर सकते। तो शक किसके ऊपर है? तभी जो है बीरेंद्र सिंह एक व्यक्ति का नाम बताता है। बीरेंद्र सिंह बताता है जो मेरे दामाद है, एक दूसरा दामाद है, और जिनका नाम होता है राम किशन। राम किशन का एक दोस्त है और उसका नाम होता है विनोद। विनोद के साथ कई साल पहले, 3 साल पहले, जब मेरी बेटी नाबालिग थी, 17 साल की थी गुड़िया, उस विनोद के साथ उसका अफेयर था और उसके साथ नज़दीकियाँ बहुत थी। इसी चलते हम लोगों ने जल्दबाजी में गुड़िया का शादी भूदेव से करवा दिया था। और भूदेव और तोताराम बहुत अच्छे इंसान है, इन लोगों के ऊपर हम लोगों का शक नहीं है। हमारा शक तो विनोद के ऊपर है, जो मेरा दामाद का दोस्त है। अब जब दामाद का दोस्त, रामकिशन का दोस्त विनोद है, रामकिशन से पूछता है। रामकिशन जो है सीधा पुलिस कर्मी को लेकर विनोद के घर पहुंचता है, और विनोद के घर, ये 24 अप्रैल की बात है जब लड़की गायब हुई थी। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है, क्योंकि 2 दिन बाद पता चला, ससुराल वाले ने खबर दिया जो आपकी बेटी गुड़िया गायब है,
26 तारीख हो गया था। फिर 30 तारीख तक पुलिस वाले को वो बॉडी मिलती है। अब यहाँ विनोद के पास पहुँचता है, विनोद को पकड़कर पुलिस थाने ले जाता है। विनोद तो हर मुजरिम के जैसा इधर-उधर बातें घुमाने की कोशिश किया, जो ऐसा है वैसा है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आखिरकार विनोद पुलिस वाले के आगे टूटता है, क्योंकि पुलिस वाले को शक नहीं बल्कि यकीन हो गया था विनोद का सवाल जवाब से। तभी विनोद के ऊपर प्रेशर करता है और प्रेशर करने के बाद विनोद पूरी बात बताता है। विनोद बताता है हाँ, क्योंकि विनोद को देखकर किसी को भी नहीं लगेगा जो ये व्यक्ति के साथ एक जवान लड़की 20 साल की लड़की का अफेयर हो सकता है, क्योंकि विनोद 57 साल का होता है। उसका पूरा परिवार है, उसका बेटे है, बहू है, यानी वो दादा बन चुके थे, नाना बन चुके थे, लड़कियां का भी शादी हो गया, उनके भी बच्चे हैं। 57 साल उम्र है, बुजुर्ग आदमी है। तो बुजुर्ग आदमी ऐसा घिनौना हरकत कैसे कर सकता है अपनी पोती या बेटी के उम्र के लड़की के साथ? विनोद पूरा सच बताता है। विनोद बताता है हाँ, जो राम किशन है मेरा दोस्त, ये वीरेंद्र सिंह का दामाद है। राम किशन और मेरा दोस्ती जो है बहुत पुराना है। अक्सर मैं राम किशन के घर में रहता हूँ, उसके साथ उसके पास जाता हूँ, उसके पास बैठा रहता हूँ, उसके घर में ज़्यादा टाइम बिताता हूँ। ये जो गुड़िया है राम किशन का साली है, वो अक्सर आया करती थी अपने जीजा के पास। अब कहीं मेला लगता है, कहीं कुछ लाना होता है, मुझे बाइक चलाना आती थी और राम किशन जो है कह देते थे, राम किशन का दोस्त हो तो रिश्ते में मैं भी उसका हंसी मजाक कर लेता था गुड़िया से, गुड़िया भी मुझसे हंसी मजाक कर लेती थी। और कहीं कुछ लाना हो, मेले में घुमाना हो तो विनोद के साथ गुड़िया चली जाती थी और गुड़िया का मतलब जो भी मनपसंद चीज़ें होता था वो विनोद खिलाते थे या फिर उसको दिलाते थे। इसके चलते गुड़िया का झुकाव जो है विनोद के ऊपर हो जाती है। अब विनोद भी समझ रहे थे। अब धीरे धीरे ये सिलसिला चलते चलते दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब एक 57 साल का व्यक्ति का प्यार 20 साल की लड़की से हो जाता है और ये लड़की भी अंधा हो चुकी थी विनोद के इस अच्छाईपन से। गुड़िया भी विनोद को चाहने लगे, दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और दोनों सबसे छुप छुपा कर ये गंदा काम करने लगे, यानी संबंध भी बनाने लगे। दोनों के बीच में संबंध बन जाता है। अब ये सब आए दिन होता था, संबंध वगैरह बनता था, किसी को पता भी नहीं, कोई शक भी नहीं करता था। जो इतने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ एक 20 साल की लड़की जा रहे, उस टाइम तो 17-18 साल की थी वो, तो कोई किसी को शक भी नहीं होता था। ये दोनों आराम से इस काम को चला रहा था। तभी जो गुड़िया के परिवार है, गुड़िया के रिश्तेदार है, खास करके गुड़िया की बड़ी बहन को पता चला, जिस राम किशन का पत्नी को पता चला, राम किशन को बताती है वो। राम किशन भी अपने विनोद दोस्त से बात करता है कि भाई उससे ज़्यादा नज़दीकी मत कर, कुछ ऐसा ना हो जाए, बदनाम हो जाए, तेरा उम्र हो गया, वो लड़की तो अभी जवान है। लेकिन ये दोनों कहाँ समझने वाले थे, दोनों तो एक दूसरे के प्यार में पागल हो चुके थे। बस दोनों को किसी का बात समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार गुड़िया के परिवार को पता चला, गुड़िया के परिवार भी रोकना टोकना चाहा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया, खास करके गुड़िया को। तभी गुड़िया के परिवार ने सोचा क्यों ना इसका शादी करवा देते, ऐसा ना हो कुछ बदनामी कर दे। तो गुड़िया के शादी करवा देता है भूदेव से, जो तोताराम का बेटा होता है। लेकिन शादी के बाद भी विनोद के साथ इसका अफेयर चलने लगा और इसी बीच गुड़िया जो है 3 महीने का गर्भवती हो जाती है। अब ये जो गर्भवती हुई थी गुड़िया, इस बात को विनोद को बताती है, जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है ये भूदेव का नहीं है बल्कि तुम्हारा है और इसे तुम्हें अपनाना पड़ेगा और मैं भूदेव के साथ नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ शादी करना है, तुमको मुझे शादी करना पड़ेगा। तुमने शादी नहीं किया तो तुम्हारे लिए खराबी होगी। यहाँ विनोद के तो पैर तले जमीन खिसक जाता है। विनोद कभी नहीं सोचा था जो गुड़िया मुझसे शादी भी करने के लिए दबाव बना सकती है, क्योंकि वो तो 57 साल का व्यक्ति है। अब विनोद को कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पर बोल रही है कि बच्चे का माँ भी बनने वाली है और अक्सर वो संबंध बनाया करते थे। इसीलिए विनोद को भी लगा ऐसा ना हो वाकई वो कुछ एक्शन ले ले गुड़िया, जब पति रहते हुए भी, जवान पति रहते हुए भी वो मेरे को इस तरीके से बोल सकती है। तो इसीलिए विनोद उसका पीछा छुड़ाने लगा। लेकिन यहाँ गुड़िया को पता चल गया जो ये मेरा पीछा छोड़ा रहा है और मुझसे दूर भाग रहा है। तभी गुड़िया जो है 24 अप्रैल को विनोद को फ़ोन करती है और बताती है जो देखो मुझे तुमसे मिलना है और अगर तुमने आनाकानी किया तो हमारा जो रिश्ता है, मेरे जो पेट में बच्चा पल रहा है, मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी और पुलिस को जाके तुम्हारे शिकायत करूंगी। विनोद तो एकदम से डर जाता है। विनोद कहता है, विनोद समझाने की कोशिश करता है लेकिन समझ नहीं रहता। तभी विनोद सोचता है, फैसला कर लेता है। विनोद सोचता है ठीक है इसका कुछ हल निकालना ही पड़ेगा। गुड़िया को बताते हैं एक काम करो, मिलते हैं, बात करते हैं। गुड़िया भी घर से निकल जाती है, वो ससुराल में थी उस टाइम।
गुड़िया 24 अप्रैल को घर से निकल जाती है और निकलने के बाद विनोद के पास चली जाती है। विनोद अपने बाइक पे बिठाकर गुड़िया को लेके जाते हैं और इस मंजर को कई सारे लोगों ने देखा था। विनोद के गांव से ही गुड़िया को लेके जब बाइक से लेकर गया था, जब पुलिस ने पूछताछ किया तो सारे लोगों ने तहरीर दिया, हाँ जो लास्ट टाइम विनोद के साथ ही गुड़िया को दिखा गया था, क्योंकि अक्सर विनोद के बाइक पे गुड़िया जाया करती। अब तो शादी हो गया, किसी को शक भी नहीं होता था और पहले से ये सब चल रहा था। लोगों ने तहरीर दिया। अब विनोद गुड़िया को ले जाकर एक सुनसान इलाका में बैठते हैं, वही सुनसान इलाका जो बरसाना थला के अंदर, जो जहाँ पे चरवाया अपने पशुओं को लेकर गया था, जहाँ पे गुड़िया की लाश मिली थी उस कुएं के पास। थोड़ा सा अंधेरा हुआ, दोनों बातें कर रहा था। यहाँ विनोद बहुत समझाने की कोशिश किया गुड़िया को, गुड़िया तो समझने को तैयार ही नहीं थे। गुड़िया का एक ही रट लगी हुई थी, जो नहीं, ये बच्चा तुम्हारा है और तुम्हें अपनाना पड़ेगा और तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा, मैं भूदेव से तलाक ले लूँगी, बस तुम्हें मुझे अपनाना पड़ेगा। वो समझ ही नहीं। तभी विनोद ने तो सोचा ही था उसको मार देंगे, इसी बीच गुस्सा होता है, दोनों के बीच में हाथापाई होता है। गुड़िया को पार हाथ उठाते और हाथ उठाते तो दोनों में लड़ाई होते थे। पास में कुएं थे। विनोद जो है गुड़िया को धक्का लगा देते। अब जब वो गिरने लगती है, वो बचाव के लिए ये वो चीज़ पकड़ लेती कुएं के किनारा, तभी जो है उसके हाथ पर भी विनोद मारते हैं गुस्से में, जिससे चलते उसका हाथ छूट जाता है, वो सीधा कुएं में गिर जाती है। अब कुएं में गिरने के बाद फौरन तो मौत नहीं होती। विनोद वहीं पे खड़ा रहा और जो गुड़िया है वो गुहार लगा रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, मुझे बचा लो, मुझे कुएं से निकालो। तड़प तड़प कर थोड़ी ही देर में गुड़िया दम तोड़ देती है और पानी के अंदर, उस कुएं के अंदर समा जाती है। फिर 2 दिन बाद गुड़िया की लाश जो है तैरने लगती है, फूल जाती है, तैरने लगती। तब उस चरवाहे को नज़र आता है, लोगों का जमावड़ा होता है, पुलिस आती है। पूरी सच्चाई जब बताता है, पुलिस भी हैरान हो जाता है, जो इसमें दोष किसका थे। विनोद ने तो बहुत गलत काम किया ही है, उसको पहले से समझना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची, उसके लड़की से भी कम उम्र की लड़की थी वो, और 57 साल का व्यक्ति है, उसे दुनियादारी पता है, सब कुछ समझे, कब तक जिएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकली ये गुड़िया। प्यार में इतना अंधा हो चुकी थी, अपने जवान पति को छोड़ के वो एक 57 साल का व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ था शादी करने के लिए। अगर शादी कर भी लेती, शादी अगर विनोद से कर भी लेता, तो वो विनोद कितना दिन तक जीता, या फिर कितना दिन तक उसका साथ दे पाता। जो एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, गुड़िया को समझ में नहीं आई थी। तो ये वो पूरा घटना है जो उत्तर प्रदेश का मथुरा डिस्ट्रिक्ट में बरसाना थाना के अंदर हुई थी। 24 अप्रैल को गुड़िया गायब हुई थी। इन्वेस्टिगेशन करते करते 26 तारीख को गुड़िया के घर वाले को खबर मिलती है, जो ससुराल वाले देता है, जो आपकी बेटी गायब है, 2 दिन से नहीं मिल रहा है। 26 तारीख को ही पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज कराता है और 30 तारीख तक गुड़िया की बॉडी सामने आती है, जो गुड़िया की मौत हो गई। और इन्वेस्टिगेशन करते करते कुछ ही दिनों में पूरा सच्चाई का सामना पुलिस करवा देते हैं, जो इस व्यक्ति ने इस वजह से गुड़िया को मौत के घाट उतारा था। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।